आईपीओ में पैसा लगाकर कमाई करने वालों को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि यूपीआई मार्केट के दिग्गज खिलाड़ी फोन पे के आईपीओ की योजना खटाई में पड़ने की आशंका है। कंपनी के एक बड़े अधिकारी ने फोन पे आईपीओ को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उनका कहना है कि यूपीआई को लेकर आए रेगुलेशंस आईपीओ की योजना में रोड़ा अटका रहे हैं। आइए जानते हैं कि यूपीआई को लेकर सरकार के किन नियमों से फोन पे को हो रही है दिक्कत, जिस वजह से कंपनी को आईपीओ टालना पड़ सकता है। फोन पे के सीईओ समीर निगम ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में एक चर्चा के दौरान कहा कि यूपीआई को लेकर 30% मार्केट शेयर कैपिंग के नियम से आईपीओ की योजना पर असर हो रहा है। उनका मानना है कि जब तक रेगुलेशन के मोर्चे पर चीजें साफ नहीं होती हैं, तब तक हम आईपीओ नहीं ला सकते। दरअसल केंद्र सरकार चाहती है कि यूपीआई बाजार में किसी कंपनी का एकाधिकार ना हो। यही वजह है कि नवंबर 2020 में केंद्र सरकार और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने कंसंट्रेशन रिस्क या मोनोपोली पर ब्रेक लगाने के लिए यूपीआई सेगमेंट में किसी भी कंपनी का मार्केट शेयर ज्यादा से ज्यादा 30% पर रोकने का प्रस्ताव रखा था। साथ ही यूपीआई सर्विस देने वाली कंपनियों से अपनी बाजार हिस्सेदारी को 2 साल के अंदर 30% तक सीमित कर लेने के लिए कहा था। बाद में डेडलाइन को 31 दिसंबर 2022 से बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक किया गया है। फोन पे के सीईओ समीर निगम इसी 30% मार्केट शेयर कैपिंग के नियम का जिक्र कर रहे थे, जिसे उन्होंने आईपीओ के लिए रुकावट बताया है। ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक समीर निगम ने कहा कि मान लीजिए आप 100 रुपए का एक शेयर खरीद रहे हैं, ये सोचकर कि बाजार में हमारी हिस्सेदारी 48 से 49% है। अब इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि क्या मार्केट शेयर कम होकर 30% पर आ जाएगा। अगर हाँ, तो कब तक ऐसा होगा। समीर निगम ने कहा कि हमने रेगुलेटर से पूछा है कि उन्हें क्या दिक्कत है और अनुरोध कर रहे हैं कि वो अपनी दिक्कत को दूर करने के लिए कोई और रास्ता अपनाएं। मुझे सरकार की ओर से कंसंट्रेशन रिस्क के बारे में नहीं बताया गया है। एक उद्यमी के तौर पर मैं उसे ठीक भी नहीं कर सकता हूं, वो किसी और का काम है। दरअसल फोन पे का यूपीआई के बाजार में दबदबा है और वो अकेले आधे पर काबिज है। यूपीआई से होने वाले कुल लेन देन में फोन पे की हिस्सेदारी लगभग 48% है। वो पहले पायदान पर है। 37% मार्केट शेयर के साथ गूगल पे दूसरी पोजीशन पर है। यूपीआई के बाजार में फोन पे और गूगल पे की हिस्सेदारी मिला दी जाए तो ये करीब 85% बैठती है। बाकी के मार्केट शेयर में पेटीएम समेत तमाम अन्य यूपीआई पेमेंट ऐप हैं। फोन पे के सीईओ ने फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी और जोमेटो का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हम उन्हें कभी नहीं कहते कि आप अपनी कैटेगरी में बहुत बड़े हो गए हैं, इस वजह से आपको अपना 20% मार्केट शेयर किसी दूसरी फूड टेक कंपनी को दे देना चाहिए। ये तो ग्राहकों की पसंद के ऊपर है। यूपीआई सेगमेंट में 30% मार्केट शेयर कैपिंग से जुड़े रेगुलेशन का पालन करने की डेडलाइन में अब कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में एनपीसीआई की ओर से जल्द ही इस संबंध में कोई जानकारी दी जा सकती है।